नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय विश्वकर्मा भगवान की। आज मैं आप लोग के लिए विश्वकर्मा भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आई हूँ। सृष्टि का विधान ऐसा है कि मनुष्य को जीवन यापन के लिए श्रम करना ही पड़ता है। श्रम ही धर्म है और श्रम ही सबसे बड़ा पूजन है। देवताओं में भगवान विश्वकर्मा को श्रम और शिल्प का प्रतीक माना जाता है। वे देवताओं के शिल्पी, वास्तुकार और आविष्कारक हैं, जिनके हाथों से स्वर्ग, इंद्रपुरी, द्वारका और लंका जैसी भव्य नगरियां बनाई गई थी। वही देवता छोटे से छोटे कारीगर के जीवन में भी उतनी ही महत्व रखते हैं। आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ, एक गरीब बढ़ई और भगवान विश्वकर्मा के बीच की प्रेम की, जिसकी श्रद्धा और परिश्रम से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा ने साक्षात बढ़ई को आकर दर्शन दिए। दोस्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसको सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए बिना देर किए इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से नगर शीतलपुर में एक मोहन नाम का बढ़ई रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर लकड़ी के तख्ते और औजार बिखरे रहते थे। मोहन की जीविका केवल लकड़ी के काम से चलती थी। लोग उससे दरवाजे, खिड़कियां, चौखटे और कभी कभी छोटे छोटे खिलौने भी बनवाते थे। उसकी कमाई बहुत कम होती थी। परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। दिन भर वह मेहनत करता, शाम को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। लेकिन मोहन के मन में कभी निराशा नहीं थी। उसका विश्वास था कि मेरे हाथों की शक्ति भगवान विश्वकर्मा की देन है। जब तक मैं ईमानदारी से काम करता रहूंगा, तब तक भगवान मेरे साथ रहेंगे। हर सुबह उठकर मोहन सबसे पहले स्नान करता, फिर अपने औजारों आरी, छेनी, हथौड़ी, रंदा को साफ करके उनके आगे दीप जलाता और भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करता। वह प्रार्थना करता, कहता, हे विश्वकर्मा भगवान, हे देव शिल्पी विश्वकर्मा, मेरे हाथों को सामर्थ्य दो, मेरी बुद्धि को शुद्ध करो। जो कुछ भी मैं बनाऊं वह लोगों के काम आए और सबको सुख पहुंचाए। गांव वाले अक्सर उसकी हंसी उड़ाते, कहते, अरे मोहन, तेरे टूटे फूटे औजारों से क्या होगा? इनसे तू कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। भगवान तो बड़े राजमहलों में रहते हैं, तेरे झोपड़ी में कहाँ से आएंगे? लेकिन मोहन मुस्कुरा कर कहता, भगवान महलों में नहीं, सच्ची श्रद्धा में रहते हैं। औजार चाहे साधारण हो, अगर काम में ईमानदारी है तो वही भगवान की पूजा है। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की कि उसके महल के लिए एक अद्भुत सिंहासन बनवाया जाएगा। वह सिंहासन इतना सुंदर और मजबूत होना चाहिए कि उसमें बैठने वाला राजा देवताओं जैसा प्रतीत हो। राजा ने कहा, जो कारीगर सबसे उत्तम सिंहासन बनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं और राजशिल्पी की उपाधि दी जाएगी। नगर के सभी बड़े और धनी कारीगर आगे आए। उनके पास अच्छे औजार, शिष्यों की टोली और बहुत साधन थे। गरीब मोहन भी वहां पहुंचा। लोग हंस पड़े। लोग कहने लगे, अरे तू भी आया है? तेरे पास तो लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं और तू राजमहल का सिंहासन कैसे बनाएगा? मोहन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हाँ भाई, मैं अपनी कोशिश अवश्य करूँगा। बाकी सब तो भगवान विश्वकर्मा की कृपा पर है। प्रतियोगिता का समय केवल 1 माह का था। सब कारीगर अपने अपने कार्यशालाओं में जुट गए। मोहन ने भी थोड़ी सी लकड़ी उधार पर ली और अपने झोपड़े में काम शुरू किया। लेकिन उसका मन बार बार चिंतित हो जाता। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता, मेरे पास ना तो बढ़िया लकड़ी है, न ही अच्छे औजार, मैं कैसे राजा की योग्य सिंहासन बना पाऊंगा। उसने सोचा कि चलो मैं भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ, वो जरूर मेरी प्रार्थना सुनेंगे। रात को उसने विश्वकर्मा भगवान के फोटो के पास एक दीप जलाया और प्रार्थना करने लगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में अटूट विश्वास था। उसने प्रार्थना की। उसने कहा, हे देवशिल्पी, आप ही मेरे रक्षक हो। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज रख लेना। अचानक उसके सामने तेज प्रकाश छा गया। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। सुनहरी आभा, 4 भुजाएं, हाथों में शिल्प के औजार और मुख पर करुणा की मुस्कान। वे बोले, वत्स मोहन, मैं विश्वकर्मा हूँ। तेरी भक्ति और श्रम ने मुझे यहाँ खींच लिया। डर मत, मैं तुझे वह सामर्थ्य दूंगा कि तेरे हाथों से बना सिंहासन सबको चकित कर देगा। मोहन ने आश्चर्य से सिर झुकाया और रो पड़ा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उसके औजारों में दिव्य शक्ति आ गई। उसकी बुद्धि में अद्भुत कौशल का संचार हुआ। अब मोहन ने काम शुरू किया। लकड़ी उसके हाथों में मानो स्वयं जीवित हो उठी। छेनी चलाते ही उस पर सुंदर आकृतियां उभरने लगी, जैसे फूल, बेल, पक्षी, देवताओं की मूर्तियां। आरी और रंदे से निकली लकड़ी इतनी चिकनी और चमकदार हो गई कि लोग कहते,
ये तो साधारण लकड़ी नहीं है, सोने जैसी दमक रही है। मोहन दिन रात श्रम करता, थकान होती, लेकिन उसके भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा आती। पत्नी और बच्चे भी आश्चर्य से देखते कि कैसे साधारण लकड़ी धीरे धीरे एक दिव्य सिंहासन का रूप ले रही है। समय पूरा हुआ, सभी कारीगर अपने अपने सिंहासन लेकर राज दरबार पहुँचे। किसी ने चांदी से सजाया, किसी ने सोने की परत चढ़ाई, किसी ने रत्न जड़े। जब मोहन की बारी आई तो लोग हंस पड़े। अब देखो गरीब का काम यह क्या ले आया होगा। लेकिन जैसे ही उसका सिंहासन सबके सामने आया, दरबार में सन्नाटा छा गया। वह सिंहासन लकड़ी का ही था, परंतु इतना सुंदर, इतना नक्शीदार और जीवंत कि सब दंग रह गए। ऐसा लगता था मानो उसमें देवताओं का वास हो। जिस पर बैठा जाए उसे लगे कि वह स्वयं इंद्रासन पर बैठा है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर अनुभव किया कि यह केवल सिंहासन नहीं है, बल्कि कला और भक्ति का चमत्कार है। राजा ने घोषणा की, आज से मोहन राज शिल्पी कहलाएगा। इसके बनाए सिंहासन पर मैं ही नहीं, मेरे वंशज भी बैठेंगे। इसे स्वर्ण मुद्राएं, भूमि और सम्मान प्रदान किया जाए। दरबार गूंज उठा और जो लोग पहले मोहन की हंसी उड़ाते थे, वहीं आज उसकी प्रशंसा करने लगे। मोहन विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यह सब मेरी कला नहीं है, यह तो भगवान विश्वकर्मा की कृपा है। उन्होंने ही मेरे हाथों को शक्ति दी है, मेरे औजारों में सामर्थ्य भरी। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। राजा और सभी दरबारी भाव विभोर हो गए। उस दिन से नगर में यह कथा फैल गई कि गरीब बढ़ई की सफलता का कारण उसका कौशल ही नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद था। लोगों ने यह भी सीखा कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं, बल्कि श्रम और ईमानदारी से काम करने में है। औजार पूजा के योग्य है, क्योंकि वही मनुष्य की जीविका और सम्मान का आधार बनते हैं। भगवान हर उस भक्त की मदद करते हैं जो परिश्रम और समर्पण से काम करता है। भक्त मोहन की यह कथा केवल एक व्यक्ति की सफलता की गाथा नहीं, बल्कि हर श्रमिक, कारीगर, इंजीनियर और मजदूर के लिए प्रेरणा है। जब भी हम अपने औजारों की पूजा करते हैं, जब भी श्रम को ईश्वर मानकर कार्य करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर रहे होते हैं। आज भी जब विश्वकर्मा जयंती पर लोग अपने औजारों, मशीनों और वाहनों की पूजा करते हैं, तो यह उसी परंपरा का प्रतीक है कि ईश्वर उसी के साथ है जो श्रम और भक्ति में विश्वास करता है। तो दोस्तों, आज की यह विश्वकर्मा भगवान की कथा आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान विश्वकर्मा की कृपा दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करती हूँ। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय और कमेंट में विश्वकर्मा भगवान की जय लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।